हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और अब आकाशवाणी रेनबो पर आपको सुनाई दे रही है जिसकी वाणी उसे प्यार से आप सब कहते हैं एसआर एसआर एसआर। जी हाँ, एसआर बोले तो संतोष राव। तो दोस्तों अब हो जाइए तैयार एसआर यानी संतोष राव के साथ करने बात से बने बात। दोस्तों बचपन में मेरी माँ मुझे कहानी सुनाती थी और ये कहानी आप सबने भी सुन रखी होगी। कहानी इस प्रकार थी कि एक दिन दोपहर में एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वहां चलते चलते रास्ते में उसे पेड़ से लिपटी एक बेल में अंगूर लटके हुए नजर आए। अंगूर के गुच्छे इतने स्वादिष्ट लग रहे थे देखने में कि जैसे ही उस लालची लोमड़ी ने उन अंगूरों को देखा तो उसके मुंह में आ गया पानी। अब लोमड़ी ने सोचा यदि वो अंगूर का पूरा गुच्छा पा लेती है तो दिन भर उसे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और इसी कोशिश में वो लोमड़ी अंगूर को खाने के लिए जंप मारती रहती है, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर लगे थे और इसीलिए वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। खैर लोमड़ी ने कई बार अंगूरों तक पहुंचने के लिए ऊंची ऊंची छलांग लगाई, लेकिन क्या करें, हर बार की तरह उसकी कोशिश हो जाती थी नाकामयाब। अपनी हार देखकर बेचारी लोमड़ी एक जगह बैठ जाती है, सोचती है, अपना दिमाग लगाती है और फिर थोड़ी देर बाद फिर ये सोचकर एक और ऊंची छलांग लगाती है कि इस बार वो जरूर इन स्वादिष्ट अंगूरों का आनंद ले पाएगी। खैर लेकिन जैसे ही वो कोशिश करती है इस बार भी वो असफल हो जाती है। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब उस लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो ये कहकर उनसे अपने मन को समझा लेती है कि छोड़ो, कोई फायदा नहीं है इन्हें खाकर क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, और ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। दोस्तों कई बार हमारे साथ भी यही होता है, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिल पाती है तो हम लोमड़ी की तरह अपने मन को कुछ ना कुछ सोचकर समझा लेते हैं कि शायद हमारी किस्मत में, नसीब में इसको पाना नहीं लिखा था। दोस्तों आज बात से बने बात में हमें बताइए आप कि आपने कब अपने मन को समझाया लोमड़ी की तरह और कहा रहने दो अंगूर खट्टे हैं, या आपने ये कहकर हार मान ली कि किस्मत में नहीं थी शायद इसीलिए मिली नहीं। बताइए 9868107070 पर। जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमें लिखकर बताइए क्योंकि ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। हाँ दोस्तों, अब दैया दैया करो या अरे रब्बा करो या अरे बाबा करो। अब जब बात हाथ से निकल चुकी है और कामयाबी जा चुकी है दूर तो मन को बहलाने से अच्छा और कुछ नहीं होता है ना, चाहे फिर कहना ही क्यों ना पड़े कि अंगूर खट्टे हैं। एक मैसेज आया है किरण का मयूर विहार फेज 2 नई दिल्ली से। लिखती हैं कि मुझे बचपन से पायलट बनने का शौक था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मेरी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा और फिर मैंने मन को मना लिया। किरण जी, मुझे आपके मैसेज से ये नहीं पता चल पाया कि आपकी हाइट कितनी है अभी। खैर आपका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसमें अंगूर खट्टे हैं वाली बात पूरी नहीं होती क्योंकि हमारी कद काठी, शक्ल, सूरत इन सब पे जोर नहीं चलता। हम नहीं कर पाते कि हमें इतना ही ऐसी ही शक्ल चाहिए थी या हमारी कद काठी ऐसी होनी चाहिए थी। ये तो ऊपर वाले की कोर्ट में डिसाइड होता है ना।
अब कैसे डिसाइड होता होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जैसे हैं उसमें खुश हैं और हमारे चेहरे की मुस्कान यूं ही बनी रहेगी, है ना, और रहती है। और आप सबको भी मुस्कुराने के लिए एक से बढ़कर एक आकाशवाणी रेनबो पर हम प्रोग्राम करते रहते हैं और करते रहेंगे, जैसे भी कर रहे हैं बात से बने बात अभी आकाशवाणी रेनबो पर। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 9868107070 पर मैसेज कीजिए और बताइए कि आपने कब अपने मन को समझाया लोमड़ी की तरह और कहा रहने दो अंगूर खट्टे हैं, या आपने ये कहकर हार मान ली कि किस्मत में नहीं थी इसीलिए मिली नहीं। लिख भेजिए और आपके मैसेज हम जरूर शामिल करेंगे। जैसे कि एक मैसेज हमें भेजा है, किसने भेजा है, पिंकी रिकी जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से सिर्फ गुड मॉर्निंग कहकर रुक गए हैं। पिंकी रिकी जी आप है ना सिर्फ गुड मॉर्निंग मत करिए। देखिए मॉर्निंग तो हमारी गुड तभी हो जाती है जब हम आरजेज आकाशवाणी रेनबो पर माइक्रोफोन के सामने आ जाते हैं और आप ट्यून इन कर लेते हैं। वैसे ही हमारी मॉर्निंग है ना गुड 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 हो जाती है। और अगर किसी अच्छे खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो जाए तब तो और भी हमारी मॉर्निंग गुड 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 हो जाती है, जैसे आज मेरी हो गई है। बहरहाल आप पूछिए मत, आप मेरे दिल का हाल, बस सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। 9868107070 हमारा नंबर याद रखिए, जल्दी से मैसेज कीजिए। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि हमने कभी उस लोमड़ी की तरह के अपने आप को भी समझाया, अपने मन को समझाया, जब हमें कोई चीज जो हम पाना चाहते थे या कामयाबी की डगर पर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो हमने यही मन को मारते हुए यही कहा कि कोई नहीं अंगूर खट्टे हैं। लिखकर भेजिए आप 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम समय बता देते हैं। अगर आप घड़ी मिलाना चाहते हैं अपनी, तो हमारी स्टूडियो की घड़ी में बज रहा है 10:28 और 40 सेकंड है। दोस्तों आइए सबसे पहला मैसेज हम लेते हैं इशाराक का सीतापुर से। हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं इंसान की फितरत लोमड़ी से अलग है, जो ठान लेता है वो हर हाल में करता है। इशाराक ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि इंसान की फितरत लोमड़ी से अलग है, क्योंकि लोमड़ी एक जानवर है। देखिए हम इंसान है, इंसान ईश्वर की सबसे बेहतरीन सृष्टि है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और जहां तक लोमड़ी की बात है, हमारे पास कई लिसनर ने मैसेज किया कि हम लोमड़ी नहीं है, हम लोमड़ी नहीं है एसआर जी। तो हम आपको बता दें कि हम नहीं कह रहे कि, देखिए कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, ये जैसे कहावतें होती है ना, इसलिए। अब आप क्या सोच रहे हैं, जो कहानी मेरी माँ ने सुनाया या हमने बचपन में जब हम नर्सरी में या पहली क्लास में पढ़ते हैं तो ये कहानी सुनाई जाती है, तो क्या ये सच्ची बात थोड़ी ना है कि लोमड़ी थी, लोमड़ी ऐसा कर रही थी, वो तो एक कहानी बनाई गई थी। अब इसमें सच्चाई कितनी, इस बात को दिल पे मत लीजिए आप लोग। एक उदाहरण पेश किया जाता है, उससे हमें बहुत कुछ समझाने का मौका दिया जाता है। अब देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार कह देते हैं ना, ये तो मेरा बेटा शेर है, शेर है, मतलब हिम्मत वाला है, तो उसको हम कहते हैं शेर है, शेर है। तो वो शेर थोड़ी ना हो जाएगा भाई। तो इसलिए आप दिल पर मत लीजिए, बल्कि बताइए
बताइए कि आपने क्या कभी इस तरह से कहा कि अंगूर खट्टे हैं? जब कामयाबी नहीं मिलती है तो हम अक्सर यही कहते हैं ना कि अरे छोड़ो, अंगूर खट्टे हैं, मतलब छोड़ो, ये हमारे बस की नहीं है, या हमने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो आप इस पे दिल पे मत लीजिए, लेकिन हाँ, जो आपने ये कहा है कि जो इंसान ठान लेता है वो हर हाल में करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इशारा, इंसान तो बहुत कुछ सोचता है लेकिन ठानता नहीं है। वो ये कहता है चलो गाड़ी बढ़ रही है, आगे कदम बढ़ रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये। अब जैसे जॉब के केस में अगर हम यही बात लें तो क्या होता है, हम जॉब करने के लिए हमारे पास होता है ना कि हम ये जॉब करने वाले हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक कंपनी होती है, एक डिपार्टमेंट होता है कि हम उसी में काम करेंगे, लेकिन जब नहीं मिलता तो हम दूसरे में चले जाते हैं। इसको कहते हैं कि मन मार के हमने कहा अंगूर खट्टे हैं। समझने वाली बात है। रघुविंदर सिंह सुभाष नगर से कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, ये हमारे काम करने पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि अगर हम कोई भी काम को बार बार करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जब हमारे कदम है ना गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं ना, तो कायनात भी हमारा साथ नहीं देती है। इस बात को ध्यान रखिए। एक मैसेज हमारे पास आया, ये मैसेज भेजा है सैयद दानिश ने, इन्होंने कुछ नहीं लिखा। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये दीपक का भटिंडा से, ये कह रहे हैं इंसान ऊंचाई पे पहुंचने के लिए सीढ़ी बना लेता है। ये तो बात सच है। देखिए, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान किस तरह की सोच रखता है या उसको किस तरह का वातावरण मिला है, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है वातावरण पर भी। अगर आपको अच्छा वातावरण मिलता है, ऐसे लोगों की संगति मिलती है जो हमेशा आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी लालची इंसान, मतलब जो आलसी इंसान के सामने आप रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो आप भी आलस आप में आ जाएगा। अगर आप किसी लालची इंसान के साथ रहते हैं तो आपके अंदर भी लालच भर जाएगा। ये एक इंसान के अंदर की एक प्रवृत्ति होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। अमरदीप सेलम से, हमें तमिलनाडु से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने भी रेलवे में ड्राइवर की नौकरी पा रहे थे, लेकिन ये कर नहीं पाए, इन्होंने उसको खो दिया, इन्हें पछतावा होता है। एक मैसेज हमारे पास आया है कोल्हापुर से आसिफ अंसारी का, कह रहे हैं कि रेडियो में मैं जाना चाहता था, मेरा मन था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया, लेकिन अभी जहां पर है ये खुश है। देखिए, इसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। जी हाँ, क्या होता है कि हम, जैसे कि आसिफ जाना चाहते थे, रेडियो में आना चाहते थे, इनकी आवाज भी शायद अच्छी होगी और ये भी बहुत अच्छे से बोल लेते होंगे, इनका प्रेजेंटेशन भी, ये सोचते होंगे कि मैं भी इस तरह से बात कर सकता हूं जैसे बाकी आरजे करते हैं, लेकिन शायद अब ये क्यों नहीं कर पाए ये तो इनको पता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत से ऐसे अभिनेता भी हैं जो आज बहुत बड़ा नाम है उनका बॉलीवुड में, लेकिन उनको जब आकाशवाणी में वो ऑडिशन देने गए थे तो वो उनको ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन आज उनकी आवाज भी बिकती है और उनकी जो एक्टिंग है वो तो माशाल्लाह बहुत है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, मैं किसका नाम लेना चाहता हूं। एक मैसेज हमारे पास आया है प्रकाश शिंदे का मुंबई से, कहते हैं जब अपनी हार होती है ना तो किस्मत को नहीं कोसना चाहिए, फिर कोशिश करनी चाहिए। नाकारा आदमी बिना कोशिश करे कुछ पाने की तमन्ना रखता है, तभी कुछ उसको हासिल नहीं होता। बिल्कुल ये बात सही कही है। हमारे जो हम पाने की कोशिश करते हैं ना, वो बेमन से करते हैं, बस सोच लेते हैं कि ये चीज, और कई बार ये होता है कि हमारे सपने ऐसे होते हैं जो हमें खुद पता होता है कि हम उन सपनों तक कभी पूरा नहीं पहुंच सकते। जैसे कि क्या होता है, हम अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी महबूबा से कहते हैं कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ कर लाएंगे। अगर सपोज करिए आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी महबूबा ने आपसे ये कह दिया कि जाओ तारे तोड़ कर लाओ, फिर कहां से लाओगे बताओ आप? उसका फिर आप क्या करोगे, कागज में आप तारे बनाओगे, उसमें कलर करोगे और कहोगे ये लो मेरी जान। फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा आपको खुद पता है। बहरहाल आप सुन रहे हैं बात से बने बात मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, जो आप सबसे यही कहता है, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जाबे बना। आकाशवाणी रेनबो। जी
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:49 और 16 सेकंड, यानी हमारे पास अभी भी 11 मिनट बाकी हैं इस कार्यक्रम के। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैसेज हमारे पास आया कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान का। कह रहे हैं मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जो सोचा बचपन में ही सब कुछ सोचा और वो होता चला गया। जैसे एक उम्दा इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक ये बन गए, इन्होंने बचपन में भी सोचा था। फिर कहते हैं कि मुझे एक जीवन साथी की तलाश थी, वो भी मिल गई। मुझे तो अंगूर मीठे ही मीठे मिले, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात आपने बहुत अच्छी लिखी है कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अक्सर क्या होता है ना कि जब हमें अंगूर मीठे मीठे मिल जाते हैं ना तो हम बस अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है विनय कुमार नामदेव का दिल्ली से। कह रहे हैं सर जी हर बार हार मानते, क्या है, हम तो हार नहीं मानते, कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक बात तो आपको पता ही है ना। एक मैसेज हमारे पास आया सुरेश छेत्री का। कह रहे हैं नमस्ते सर, सबको वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की लाखों शुभकामनाएं, आपको भी हो। और आज तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी है, उसकी भी शुभकामनाएं। और सभी को इस बात पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, है ना भाई। और एक ये कह रहे हैं आगे लिखे, मेरा एक सपना था कि मैं क्रिकेट खिलाड़ी बन सकूं, लेकिन एक बार मैं जब क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में गया वहां पहुंचा और तभी फील्डिंग करते हुए गेंद से मुझे चोट लग गई, तो मैंने सोच लिया मैं क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बना हूं। देखिए सुरेश छेत्री जी ने सोच लिया कि नहीं बने, इसको वो कहावत इन पर बिल्कुल फिट लागू होती है। एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है ममता नेगी ने दिल्ली द्वारका से। कह रही हैं सर मुझे भी गाने का बहुत शौक है, पर आवाज अच्छी नहीं है इसलिए कोशिश भी नहीं करते, तब छोड़ देते हैं। छोड़ो, क्या करना है, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। देखिए गाने का शौक है तो जब आप बाथरूम में हो ना तब आप गुनगुनाइए, बहुत अच्छा गुनगुनाएंगे। वहां पर तो बहुत अच्छी सुर में आवाज निकलती है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। जब दूसरों के सामने हम गाते हैं तो हमेशा हमारे सुर है ना वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। रोहित दिल्ली 9 से हमें मैसेज कर रहे हैं। कह रहे हैं संतोष के साथ संतोष रखेंगे तो अंगूर खट्टे नहीं होंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिए, संतोष के साथ है ना मेहनत भी करनी होती है, जोश भी जरूरी है और जुनून भी जरूरी है। और सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि चेहरे पर मुस्कान रखना। आरजे बनना कौन नहीं चाहता, ये आगे लिखते हैं। रेनबो में आना कौन नहीं चाहता, दोस्तों से बात करना कौन नहीं चाहता, सबका प्यार आशीर्वाद कौन लेना नहीं चाहता। लेकिन संगीत अगर बंद हो जाएगा, अगर सभी वहां बैठ जाएंगे, फिर रेनबो से पुराने चले जाएंगे और ये सबसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए अंगूर खट्टे में ही मीठे हैं। बहुत गहरी वाली बात आपने बोल दी है। बहरहाल इतना तो हम जरूर कहेंगे कि आपको आकाशवाणी रेनबो से बहुत प्यार है और आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, इसीलिए आपने ये बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये बड़ा सा दिल भेजा इन्होंने, और ये कौन है, ये है वर्षा खत्री देहरादून से। कह रही हैं एसआर जी मेरे लिए भी अंगूर खट्टे ही रह गए, क्योंकि आप इतनी बार देहरादून आए बट मैं आपसे मिल नहीं सकी। मन हार, ये क्या मन ही मन में, ये बस क्या पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। लेकिन हाँ, इनका कहना है कि मैं आया, इनसे मुलाकात नहीं हुई, ये मुझसे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन अब बस सोच रही हैं कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो रेनबो एफएम रेनबो, आकाशवाणी का एफएम रेनबो ये सुन लेती हैं और इन्हें तसल्ली हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए हम तो हमेशा कहते हैं संतोष के साथ रखो संतोष। एक मैसेज आया है, ये किसने भेजा है अभी बताता हूँ। ये भेजा है गौरव शर्मा 9J करके इन्होंने लिखा हुआ अपने स्टेटस में, और कहते हैं माना मैंने तुम समंदर हो और जर्रा हम भी हैं, जरा सी हम भी हलचल मचा के देखेंगे, हम भी अपने वजूद को आजमा के देखेंगे। आज पानी में आग लगा के भी हम देखेंगे, खुद मान जाएंगे और आज तुमको मना के भी देखेंगे कि हमें अंगूर खाने ही नहीं। ये बात तो क्या बात है। देखिए अंगूर खाना सेहत के लिए है ना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए अंगूर हमेशा खाइए। सुदर्शन मुखी अपने पूरे परिवार के साथ लिखकर भेजते हैं सोनीपत शांतिनगर से। कहने अगर मेहनत सच्ची, नियत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है, बिना प्रयास के तो सफलता नहीं मिलती। ये हकीकत है। देखिए जग जाहिर है इस बात के लिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कई बार जब हम गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं तब हमें कामयाबी नहीं मिलती है। एक मैसेज हमारे पास आया, ये किसने भेजा है,
ये भेजा है उमेश कुमार खयाला से, कह रहे हैं नमस्ते जी, कोई काम में करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए, और जब हम कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किशोर का आया है वेस्ट बंगाल हावड़ा से, मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं सब सपना पूरा हुआ नहीं, छोटू वाला का कोई सपना पूर्ण हुआ, इसमें हम खुश हैं। ये लगता है इनका छोटू वाला कोई सपना होगा। ये छोटू वाला बड़ा वाला मुझे समझ में नहीं आया। किशोर आप जरूर बताइएगा कि ये क्या बात है। और देखिए हमारे सर्व प्रिय लिसनर आ गया मैसेज, और इनका मैसेज करते ही हम क्लोज कर देते हैं, प्रोग्राम की ये खासियत है, और इसलिए ये आखिर में मैसेज हमें करते हैं। कांड से मोहम्मद फुरकान ने हमें मैसेज किया है, कह रहे सर सॉरी, मैं आपका शो सुनने में बहुत लेट हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक, आज आपकी हैट्रिक हो गई। अरे हम तो चौके छक्के देखो हमेशा लगाते रहते हैं। अब आईपीएल भी शुरू होने वाला है। अभी देखिए हमने वो स्मृति मंदाना को भी जिता दिया, मैंने बहुत तालियां बजाई थी आपने ये अरुण जेटली स्टेडियम में जाकर, और खूब बजाई तालियां, और देखिए उसको जिता दिया। अब आईपीएल आ रहा है, इसमें भी हम जिताएंगे। बहरहाल आप टेंशन मत लो, आप क्योंकि ज्यादा टेंशन लोगे ना तो मोहम्मद फुरकान है ना, फिर वो असर है ना दिमाग में आने लगता है, और जब दिमाग में आने लगता है तो फिर गर्म हो जाता है दिमाग, फिर बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या लिखकर नहीं भेजनी होती है। बहरहाल आकृति आ चुके हैं स्टूडियो में लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड की कुछ गपशप भी उनके पास है। इशारे में कह रही है बताना नहीं, मैं बताऊंगी। तो बहरहाल आप इंतजार करिए, 12:05 का वो आपके साथ जुड़ेंगे, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, और 12:05 पर हम आपके साथ जुड़ेंगे लेकर दिल में दिल्ली। तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, फिर आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव आकाशवाणी रेनबो पर, और अब प्रोग्राम शुरू होगा। जी हाँ, दिल में दिल्ली। अब दिल में दिल्ली प्रोग्राम हो तो और मस्ती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। वैसे पूरे इस घंटे होगी मस्ती, ढेर सारी बातें करेंगे, लोगों से मुलाकात भी आपकी कराएंगे, और कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आपके जहन में कभी कभी तो पड़ चुकी थी, लेकिन आज थोड़ा सा हम विस्तार से दिल्ली के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, और हाँ, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और बता सकते हैं। क्या बताना है आपको, बस ये जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि अभी फिलहाल हम आपसे कुछ कह रहे हैं। मेरे नाल चल सोनिए, मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। मेरे नाल चल सोनिए, मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। जी हाँ दोस्तों, किसी की भी गल आपको सोनी लग सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक दोस्त है जो कि है सिंगापुर की, लिंडा नाम है उसका, और एक दिन वो हमारे इधर इंडिया आई हुई थी और हमसे मिल रही थी, हमारे घर में ही रह रही थी, और हमने उससे कहा चलो आज हम तुमको दिल्ली घुमा कर लाते हैं। तो कहने लगी कहाँ लेकर जाएंगे, तो हमने कहा चलो हम तुमको इंडिया गेट घुमाएंगे आपको, और इंडिया गेट लेकर हम आए, हमने आइसक्रीम खाई और हम बातचीत करने लगे। तो उसने मुझसे पूछा, एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ कि इंडिया गेट इसको इंग्लिश में कहते
कहते हैं इंडिया गेट, अगर इसको हम हिंदी में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? तो हमने कहा हम इसको कहेंगे भारत दरवाजा। लेकिन सोच मेरी पड़ गई कि अगर वास्तव में अगर इसको भारत दरवाजा कहा जाए इंडिया गेट को तो कैसा लगेगा। और वैसे भी दिमाग में मेरे पास आया कि दिल्ली जो राजधानी हमारी दिल्ली है उसको दरवाजों का शहर कहते हैं, और हमारे दिल्ली शहर में कई गेट हैं, जैसे कश्मीरी गेट है, अजमेरी गेट है, तुर्कमान गेट है, लाहौरी गेट है, काबुली गेट है। ऐसे कई प्राचीन दरवाजे हैं जो सबको अपनी ओर खींचते हैं। अगर इन सबको अगर हम हिंदी में बोलना शुरू करें तो कैसे बोलेंगे? कश्मीरी दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा, लाहौरी दरवाजा और काबुली दरवाजा। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन सच्चाई है कि अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन एक मैं सोच रहा था कि ये नाम रखा किसने? अजमेरी अगर हम इसको हिंदी में बोल रहे हैं, तुर्कमान बोल रहे हैं, लाहौरी बोल रहे हैं, तो ये गेट शब्द क्यों लगा दिया दरवाजा, जबकि हर जगह खूनी दरवाजा भी एक जगह है और बुलंद दरवाजा भी ऐसे है। तो इनको भी अगर वैसे ही रखते तो कैसा रहता? बहरहाल चलिए, ये तो बातें हमारी होती रहती हैं क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दिल्ली वाले बातें बहुत करते हैं, बातूनी बहुत होते हैं, बात करते जाते हैं और बात करते करते ना वो आपको आपके घर तक छोड़कर भी आ जाते हैं। यही तो खासियत है, इसीलिए तो कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। खैर, हम बात करेंगे आज इन्हीं बातों पर, इंडिया गेट की, कश्मीरी गेट की, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट और काबुली गेट की। वैसे इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि दिल्ली में ऐसे 14 गेट थे। जी हाँ, 14 गेट थे। लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता गया कुछ गेट भी इतिहास बनकर रह गए, लेकिन आज भी इन 14 गेटों में से ये गेट मौजूद हैं, जैसे कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, ये मौजूद है। और आज हम दिल्ली प्रोग्राम में इन्हीं गेटों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा और सुनते रहिएगा। और हाँ, अगर आप इन गेट पर गए हैं और आपने अपनी नजरों से इन गेटों को देखा और उनकी हालत देखी है तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा नंबर, जिस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना और बताना है कि इन गेट पर आप गए थे और आपको कैसा लगा। आप सुन रहे हैं दिल में दिल्ली और ये प्रोग्राम चल रहा है, जी हाँ, चलेगा ठीक है 1 बजे तक आकाशवाणी रेनबो पर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए दिल में दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। ओ दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। हवा के हम झोंके जो देखे वही चौंके, जब निकले कदम में हमारे ठन के। वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। यूपी बिहार लूटने। वैसे दोस्तों आए हैं दिल्ली बिहार लूटने, यूपी बिहार लूटने। मुंबई से भी लोग आते हैं, दिल्ली यूपी से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं। वैसे अगर आप ट्रेन से आएंगे ना तो सबसे पहले आपका सामना होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आप उतरेंगे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक साइड पर है पहाड़गंज, तो दूसरी साइड पर है अजमेरी गेट है। अजमेरी गेट दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के दूसरे साइड पर स्थित है, जैसे मैं आपको बताया हूँ। और एक साइड पहाड़गंज एरिया कहलाता है तो दूसरा साइड अजमेरी गेट। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि पहाड़गंज से उतरें बाहर निकलें या हम निकलें अजमेरी गेट से। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं इन दरवाजों की, अजमेरी गेट मतलब अजमेरी दरवाजे की। अगर इतिहास के अनुसार देखा जाए तो इसका निर्माण 1644 से 1649 के बीच में किया गया था और इस दरवाजे का नाम रखा गया था अजमेरी दरवाजा, मतलब अजमेरी गेट है। देखिए, अजमेरी जो लिखा पहले दरवाजा था ना वही होना चाहिए था, लेकिन इसको अजमेरी गेट क्यों किया गया, शायद अंग्रेजों ने कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में अजमेरी गेट नाम क्यों रखा गया है ना, तो हम आपको बता दें कि वो इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय के दरवाजे को पार करके ये सीधे राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ की ओर जाता था। ये सवाल तो मेरे भी जहन में आया था जब मैं पहली बार दिल्ली आया था कि अजमेरी गेट क्यों, अजमेर में तो बहुत दूर है अजमेर है। क्योंकि अक्सर यही होता है ना कि कई बार जो कुछ लोग होते
होते हैं, जैसे जयपुर के हैं तो वो अपने नाम के आगे जयपुरिया लगा लेते हैं, कानपुर के हैं तो कानपुरिया लगा लेते हैं, इसी तरह से बहुत से लोग हैं। तो मैंने कहा ये अजमेरी है तो शायद ये अजमेर जाता होगा रास्ता, और मुझे सही लगा। जब मैंने इसके इतिहास के बारे में खंगाला तो मुझे पता चला कि हाँ ये बात थी, क्योंकि ये सीधे राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ की ओर ये रास्ता जाता था और इस दरवाजे को क्रॉस करना पड़ता था, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अजमेरी दरवाजा। इस दरवाजे की बनावट मेहराब नुमा है और इसके इर्द गिर्द की दीवार अब वैसी कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन ये 1644 में एक चौकोर योजना के साथ बनाया गया था, ऐसा इतिहास में लिखा है। अजमेरी गेट ऊंचे मेहराबदार उद्घाटनों वाला है और उस जमाने में ये दरवाजा सिपाही विद्रोह या 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध क्षेत्रों में से एक माना गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और गेट की जिसका नाम है कश्मीरी गेट है, मैं सोच रहा था कश्मीर के नजदीक होगा और शायद जैसे मुझे पता चला कि अजमेरी गेट अजमेर की तरफ जाता है रास्ता, तो मैंने सोचा शायद कश्मीरी गेट कश्मीर की तरफ जाता होगा, लेकिन बाद में पता चला कश्मीर तो बहुत 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 दूर है। लेकिन खैर कश्मीरी गेट की तो इस गेट के बारे में हम बताएं आपको, 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर इसने ध्यान आकर्षित किया था। भारतीय सैनिकों ने इस गेट से अंग्रेजों पर तोप के गोले दागे थे दाएं करके, और इस क्षेत्र का इस्तेमाल लड़ाई और प्रतिरोध की रणनीति बनाने के लिए, इकट्ठा होने के लिए किया करते थे। ये गेट दिल्ली के लाल किला और पुराने आईएसबीटी के बीच में पाया जाता है, और कहते हैं कि दिल्ली शहर में अगर प्रवेश करना होता था उस जमाने में तो इसी गेट को पहले प्रवेश के लिए बनाया गया था, और इसीलिए विद्रोहियों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने इस गेट का इस्तेमाल किया था और उन्होंने ही नाम दिया था अजमेरी गेट। वैसे इसका असली नाम था क्या? अजमेरी कश्मीरी दरवाजा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और देखिए मेरा दिल पों 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 करने लगा। आप भी हमारे साथ करिए ना आकाशवाणी रेनबो पर पों पों पों। तेरी स्वीट स्वीट टॉक, तेरा एटीट्यूड मत सोनिए, मुड़ मुड़ के ना देख, खुल के तू आके देख, आजा लग जा गले तू सोनिए, तेरे से वजह से गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल, आजा नच ले थोड़ी नच ले थोड़ी नच ले मेरे नाल रे, नच ले थोड़ी नच ले थोड़ी नच ले मेरे नाल रे। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। बज रहे हैं दोपहर के 12:36 और 45 सेकंड है। दोस्तों, दिल में दिल्ली प्रोग्राम हम करते हैं इसीलिए क्योंकि दिल में बसती है हमारी दिल्ली, लेकिन कहते हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन दरवाजों की जैसे कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट वगैरह वगैरह। वैसे अगर हम बात करें तो हमारे दिल का जो दरवाजा है ना वो खुलता है पेट के माध्यम से, और जब पेट की बात होती है तो हमें याद आ जाते हैं शेफ बिट्टू जी। जी हाँ, शेफ बिट्टू जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, हमारे साथ बिल्कुल लाइव जुड़ चुके हैं आकाशवाणी रेनबो पर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। जी सर, बताएं। सर, आपकी आवाज इको कर रही है, जो आपने स्पीकर ऑन किया हुआ है ना? नहीं, स्पीकर ऑन नहीं है। अच्छा, अब ठीक है सर? हाँ अब ठीक है सर। इससे क्या है ना, हम ढेर सारी बातें आपसे कर सकते हैं। जी जी जी। वैसे खाने की जब बात होती है ना तो मैं कम ही बात करता हूँ सर, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। वैसे सभी के आ जाता है, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, आपने इतनी सारी डिशेस बनाई हुई है और पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हैं बिट्टू के नाम से। वैसे असली नाम क्या है सर? मेरा असली नाम संजीव शर्मा है सर। अच्छा। और पेट नेम बिट्टू है। अच्छा, लेकिन आप फेमस है बिट्टू के नाम से, शेफ बिट्टू, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। जी। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहेंगे, ये शेफ बनने का सपना आया कब था? कैसे शुरुआत हुई थी इसकी?
बस सर ये एक आप समझिए कि पैशन भी था और प्रोफेशन भी था, तो दोनों का मिक्स हुआ। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट से ही बड़ा क्रिएटिव माइंड हूँ, शुरू से ही जो भी काम करते थे उसकी बारीकी में जरूर जाते थे। तो बस इससे ही लगा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कुछ अलग से करें, कुछ खाना ऐसा सर्व करें कि लोग याद रखें। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया और भगवान की कृपा से अच्छा रिस्पांस आया। तो लोगों को हमने फिर अपना खाना खिलाया, तो लोगों ने जो तरह फिंगर लिकिंग था टेस्ट, तो लोगों ने उसकी तारीफ की जी। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो आज तक संसार में किसी ने ना किया हो। जैसे हमने फिर 50 किलो की आलू टिक्की बनाई, 5 फीट रेडियस की। 50 किलो आलू की टिक्की? 50 किलो आलू की टिक्की, और जो सिर्फ मात्र आधे घंटे में हमने बनाई थी। और जिसका कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 2012 में हमने ये रिकॉर्ड बनाया था जी। क्योंकि इंडिया की सभी रिकॉर्ड बुक्स में, वर्ल्ड की सभी रिकॉर्ड बुक्स में ये रिकॉर्ड है जी। मैं देख रहा था आपकी जो वेबसाइट है उसमें देख रहा था, आपको तो इतने रिकॉर्ड मिले हैं, चाहे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड्स में आप ही का नाम है सर। जी सर, बस ये सब महाकाल का आशीर्वाद है और आप लोगों की दुआएं हैं जी। तो बस सब। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप क्रिएटिविटी इनोवेशन दिखाते हैं जी, ये आइडिया आता कहाँ से? बस सर कभी कभी सोचते हैं, एक बार ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार छोटी सी टिक्की तो सभी खाते हैं, 2 इंच 3 इंच की टिक्की, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज करेंगे, टिक्की बना दें बड़ी से बड़ी। तो हमने फिर स्टार्ट किया इसको सर, ये 2 साल लगे हमें पूरा अच्छा फाइनल करने में। तो हमने कम से कम 2-3 टन तो आलू खराब किया इसके लिए। और इसके लिए फिर हमने स्पेशली तवा डिजाइन करवाया था, 7 फीट का तवा था, 400 kg का। और जो हमारी भट्टी थी उसमें 6 बर्नर लगे हुए थे, और जो कि हाई स्पीड बर्नर थे, और उसको हमने, वो भट्टी भी हमारी 6 फीट की थी रेडियस की। तो उससे हमने फिर ये बनाया। पहले सोचा कि यार पहले 1 फीट की बनाकर देखा, बन गई। फिर थोड़ा यार नहीं बड़ा करते हैं, फिर 2 फीट तक पहुंचे, फिर 2.5 3 ऐसे करते करते 4 फीट पे जब पहुंचे तो उसको बड़ा मुश्किल हो गया बनाना। अच्छा। तो जब 4 फीट को हमने सक्सेस हासिल की उसको बनाने में, फिर सोचा नहीं यार 4 की ना फिगर ठीक नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा 5 प्यारे होते हैं, वो गुरु नानक देव जी के भी 5, गुरु गोविंद सिंह साहब के 5 प्यारे थे। तो हमने कहा 5 की फिगर ठीक है जी, रिलीजियंस वो भी आती है। तो हमने फिर 5 फीट को ट्राई किया, तो उसको भी हमने बनाया, कई बार ट्राई किया। जब फाइनली बिल्कुल हम श्योर हो गए कि ये बन सकती है और हम बनाएंगे, तब हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने अपना भेजा। तो फिर ये हमने अटेम्प्ट किया रिकॉर्ड, और भगवान की कृपा से कामयाब भी हुए, बनाया भी, और आज तक कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ भी नहीं पाया। और मुझे भी लगता है कि शायद ही कोई तोड़ भी पाए इसको आगे। उम्मीद तो यही है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है सर आप नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप ही रिकॉर्ड तोड़ दें सर। नहीं सर, हम अब कुछ और बनाने के सोच रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें इसी इंडस्ट्री में कुछ और बनाएंगे। ओके। इसको तोड़ेंगे नहीं, इसके साथ एक और नया रिकॉर्ड जोड़ेंगे। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा था टिक्की होती है, 1 लोग खा लेते हैं, 2 लोग खा लेते हैं, तो आपकी इतनी बड़ी टिक्की खाने के लिए कितने लोग आए थे वहाँ पर? सर वहाँ पर कम से कम 2000 लोग थे। अच्छा। और ये हमने एक टिक्की बनाई थी, फिर एक टिक्की टावर बनाया था, जो हमारा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसमें 54 इंच का टिक्की टावर बनाया था, जिसमें 5 फीट 4 फीट 3 फीट 2 फीट 1 फीट की टिक्की लगाते हुए 54 इंच तक हमने टावर बनाया था। क्या बात है सर, बड़े आइडिया जो आपके आ रहे हैं, मेरे मुंह में तो सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, परिवार में कौन कौन है सर आपके? मेरे परिवार में मेरी माता श्री है, और मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और मैं हूँ, मेरी वाइफ है जी। तो घर वाले तो बड़े खुश रहते होंगे सर आपसे? सर खुश तो रहते हैं, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि जब मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था उस दिन मैंने अपनी फैमिली में सबको कहा कि भाई आप लोगों ने आना है, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर सकते होंगे। तो माई वाइफ सेड के यार जब तुम बना लोगे तब देखेंगे, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है। घर की मुर्गी दाल बना
और जब रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया वहाँ पूरा मीडिया था, हिंदुस्तान के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर थे उनके रिपोर्टर्स थे, टीवी चैनल सारे थे, FM था जी। तो उस दिन दैट टाइम व्हेन आई केम बैक टू माय होम, उसने कहा कि ये मैंने मिस कर दिया, बहुत जबरदस्त था। तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मिस कर दिया, अगर मिस नहीं करती तो फिर उसको ये याद भी नहीं रहता कि मैंने मिस किया। ये तो बात है सर, कुछ घटनाएं जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो वास्तव में एक उदाहरण बन जाती हैं। और इसके लिए सर हमें जो मेन जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे वो थे गिनीज ऋषि। अच्छा, गिनीज ऋषि भी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनके नाम 40 से ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड थे। और उन्होंने ही हमें कहा, आप बिलीव करिए कि जब हमने ये 5 फीट की डिक्की बना भी ली ना, तब भी उन्होंने हमें यही कहा कि नहीं तुम नहीं बना सकते, मुझे नहीं लगता, तुम तो बेइज्जती करवा दोगे। मैंने कहा गुरुजी अब तो बन गई, देखो हमने ट्रायल कर लिया। अरे नहीं तुम। और जब बनाया तो वो इतने खुश हुए, कहते अगर मैं आप लोगों को पहले ही प्रेज करता ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, इसलिए मैंने आपको ऐसा वो नहीं दिया, मुझे पता था आप बना लोगे। बिल्कुल, गुरु तो होता ही ऐसा, गुरु होता है, उसे पता होता है। बिल्कुल सर, तो इसका क्रेडिट उनको जाता है सर। तो चलिए, हमें तो गर्व है दिल्ली वाला हमारे बिट्टू जी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और आने वाले समय में और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अच्छा, दिल्ली वालों से कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली वालों से तो मेरी यही है कि सब खुश रहें और अपना अच्छे कार्य करते रहें, सामाजिक कल्याण में लगे रहें और आने वाले चुनाव में सही प्रत्याशी को वोट दें, जो उनका दिल करे उसको वोट दें और सही देश की दिशा में जो कदम उठाएं, ऐसे व्यक्ति को अपना मत दें और भारत को गतिशील और विकास की तरफ ले जाएं। बिल्कुल सही कहा, वोट अपने अधिकार, जो वोट का अधिकार होता है उसका प्रयोग सबको करना चाहिए और दिमाग से करना चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिट्टू जी हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे इस लायक समझा। मैं दिल्ली की जनता का आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी रेनबो। तो दोस्तों, ये थे शेफ बिट्टू जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जिन्होंने एक ऐसी टिक्की बनाई बस पूरी दुनिया मान गई और कहने लगी वाह बिट्टू, वाह बिट्टू। देख रहे हैं दिन में तारे जमे हैं, अरमान हमारे बस जो इतने मांगे देख रहे हैं दिन में तारे जमी है, अरमान हमारे बस जो इतने मांगे खोल दे दिल की खिड़की, खोल दे दिल का डोर 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 डोर। दोस्तों, इससे पहले कि आपको भी जोर का झटका लगे, हम आपको बता देते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने हमें संदेश भेजा है। जैसे मनोहर लाल गांधी ने चाणक्य चौक के गाजियाबाद से हमें संदेश भेजा है। श्याम सुंदर ने गोवा से हमें मैसेज किया है। विजय नामदेव दिल्ली से हमें मैसेज करके बता रहे हैं कि वो भी दिल्ली शहर को बहुत पसंद करते हैं। ओम प्रकाश ने GK2 से हमें मैसेज किया है। भागलपुर से विक्रम ने हमें मैसेज किया है। हबीबगंज यूपी से आसिफ अंसारी मैसेज कर रहे हैं और होली चौक से सोली से आशु वर्मा ने भी हमें मैसेज करके बताया है कि दिल्ली शहर उन्हें कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। आप बने रहिए क्योंकि सृजन आ चुकी है फिर से एक खास प्रोग्राम लेकर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। नमस्कार। हुआ ये क्या 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 ऐसा, कहूँ मैं क्या 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 ऐसा, हुआ ये क्या 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 ऐसा, कहूँ मैं क्या 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 ऐसा। ताजा ताजा बहका बहका मामला जबरदस्त, तेरी अदाएं है मस्त। ताजा ताजा बहका बहका मामला जबरदस्त, तेरी अदाएं है मस्त।